कि हम भले साथ नहीं रह पाते, लेकिन हमें रास्ते बनाने थे। हाँ ठीक है, भले ही वो हम कागज़ पर बनाते, पर वो हमारे रास्ते होते, जिन पर हम सुबह शाम एक दूसरे का हाथ थामे टहलने जाते, जहाँ ना पड़ोस वाली आंटी की आंखें होती और ना ही वो कोने वाली चाय की दुकान की बातें होती। ना तुम्हें जाने की कोई जल्दी होती और ना मेरे पास कोई बहाना होता। बस हम होते और हमारे साथ होने का एक एहसास होता। हमें रास्ते बनाने थे। एक और पोएम है, क्या लड़के रोते हैं? हाँ, लड़के रोते हैं, बच्चे की तरह रोते हैं और आंखें लाल कर लेते हैं। माँ से मिलने पर और ना मिल पाने पर, पिता की डांट पर चुपचाप रोते हैं। उन्हें बूढ़ा होते देखने पर भीतर ही भीतर खूब रोते हैं। दूर पढ़ने गए घर की याद में रोते हैं, परीक्षा में फेल होने पर कमरा बंद करके रोते हैं। प्रेमिका के छोड़ जाने पर खामोश हो जाते हैं ये, बेहोश हो जाते हैं बहन के विदा होने पर। रोते रहते हैं भीतर ही भीतर, दिन में कई तरह से रोते हैं। रोते हैं जब दोस्तों के होते हुए खुद को अकेला पाते हैं। रोते हैं जब नहीं समझा पाते जो वो समझाना चाहते हैं। कभी कसकर गले लगा लो इन्हें तो चीख कर रोते हैं। जैसे लोग पीरियड्स और कार चलाती लड़की को देखते हैं हीन भावना से, लड़कों को रोते हुए देखना ठीक वैसे ही होता है। पर ये सच है कि सबको हंसाने वाले लड़के, सबका दुख साझा करने वाले लड़के, सबकी फ़िक्र करने वाले लड़के अकेले में अक्सर ही रोते हैं। हाँ, सारे लड़के ही रोते हैं। एक और है जो लास्ट है, तो इसका मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता देता हूँ। तो ये राजस्थान में मैंने एक पोएम लिखी थी, वहीं पे मैं था, और एक ये रियल स्टोरी पे है। मैंने जो देखा वहाँ पे वही लिखा, और मैं पढ़ूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एशिया अफ्रीका रोम में मिस्र में, सर्दी में धूप में तुमको दिख जाऊंगा। हर सदी की इमारत का हिस्सा हूँ मैं, जो लिखा ना गया ऐसा किस्सा हूँ मैं। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। तो हमारे और आपके घरों में जो संगमरमर आता है, तो वहीं पे कुछ वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, और काम करने के दौरान ही उनको सिलिकोसिस हो जाता है। जो सिलिका है उनके फेफड़ों में चला जाता है, तो उनकी डेथ ही होती है। उनका कोई उसका ऐसा कोई इलाज नहीं है। तो मैं वहीं पे था और उन्हीं की ये कहानी है। तो वो आगे जो मैंने देखा, तो वो बताते हैं कि ईंट भट्ठा रहा और रहा खान में, 20 का था तभी से ये घर हैं मेरे। पेट में 7 महीने का बेटा था जब, पत्नी ईंटों को सर पर उठाती रही। काम करते रहे, पेट भरता रहा, दूसरों के लिए छत बनाता हूँ मैं। हाँ मैं मजदूर हूँ, पर मैं मजदूर हूँ। तो वो आगे कहता है कि 4 भाई थे हम, 2 बीघा खेत था। 4 भाई थे हम, 2 बीघा खेत था। घर पड़ा बेचना, खेत गिरवी गया, उस पे भी कर्ज का दंश लेना पड़ा। पूरी मजदूरी जिन को कभी ना मिली, पूरी मजदूरी जिन को कभी ना मिली। हाँ मैं मजदूर हूँ, वो मैं मजदूर हूँ। और अंतिम है
कि दुख भरी ये कहानी नहीं है मेरी, है ये हिम्मत भरी जिंदगानी मेरी। हाँ अकेला हूँ मैं पर न हारा हूँ मैं, हो कहीं जुल्म उसको उजागर करो, चुप रहा ना करो कुछ कहा भी करो, बात हो हक की जब लड़ भी जाया करो, न्याय हो समता हो सबको अधिकार हो, न्याय हो समता हो सबको अधिकार हो, ऐसे संसार का स्वप्न बुनता हूँ मैं। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। थैंक यू।